नमस्ते बच्चों। हम कृतिका में सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कुछ पैराग्राफ पढ़ भी लिया था। आज हम उसके आगे का पढ़ेंगे। दोस्त वो हमारी भी थी, माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले वह एक बहन की दूसरी के नाम क्यों न हो, और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उबरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजित्व बनाए रखने की छूट थी। इसी निजित्व बनाए रखने की छूट का फ़ायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। अर्थात यहाँ पे राइटर कह रही हैं कि दोस्त वो हमारी भी थी। अर्थात इसके पहले जो हम पैराग्राफ पढ़े थे उसमें यही था कि उनकी माँ जो थी वो बाहर वाली की दोस्त थी। उसका कारण क्या था कि कोई भी अगर अपनी गोपनीय बात अर्थात एक की बात दूसरे से न बताने वाली ऐसी कोई बात अगर बताता था तो वो किसी से भी बताती नहीं थी, तो इसीलिए बाहर वाले उनको बहुत पसंद करते। तो यहाँ पे राइटर वही कर रही हैं उसी के आगे कि दोस्त वो हमारी भी थी, अर्थात वो अपनी माँ को भी अपनी दोस्त मानती हैं। आगे वो ये कहती हैं कि माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। अर्थात उनके जो पिताजी थे, माँ की जो भूमिका होती थी वो पिताजी ज़्यादा निभाते थे, माँ को इतनी परवाह नहीं होती थी। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी, अर्थात यहाँ पे राइटर कह रही हैं कि उनके घर का माहौल ऐसा था कि हर किसी को अपनापन स्थापित करने की छूट थी। कोई किसी को इतना रोकता टोकता नहीं था। तो अगर किसी की चिट्ठी आ जाती थी तो कोई ये नहीं पूछता था कि किसकी चिट्ठी आई है, क्या लिखा हुआ है, ऐसी कि इतना रोका टोकी या हर बात की छानबीन करना ऐसी कोई बात नहीं थी। और वो बताती हैं कि 6 बच्चे और सास ससुराल के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजित्व बनाए रखने की छूट थी। अर्थात अपना क्या हर किसी को हर काम करने के लिए स्वतंत्रता थी। कोई किसी को कुछ काम करने के लिए टोकता नहीं था। तो जैसे वो बताती हैं लास्ट में कि हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए, अर्थात हमारी जो भी मर्जी थी हमने वो काम किया, किसी ने हमें रोका टोका नहीं। आगे, लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती। तो यहाँ पे वो बताती हैं कि लीक से खिसके अर्थात पहले की जो परंपरा थी अपने पूर्वजों में, उनके जो पूर्वज थे माँ और नानी ही, अर्थात उनकी लाइफ में जो कहानी थी जो जिसके बारे में बता रही हैं, सिर्फ नानी और माँ ही नहीं थी उनकी कहानी बताने के लिए, बल्कि और भी थे। और वो कौन थी? उनकी एक परदादी थी, अर्थात उनके पिताजी की जो दादी होती हैं भी थी, जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक़ था। कतार मतलब जो भी लाइन होती है, अर्थात जो हमारे पूर्वज करते आए हैं उसी का अनुसरण करते हुए चलना। तो उनको ऐसा नहीं था, बल्कि उनको अलग कुछ करने का शौक़ था। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से उनके पास कभी 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएंगी तो वे तीसरी दान कर देंगे। अर्थात उनका ये मानना था कि फजल का मतलब होता है भगवान की कृपा से, अर्थात अगर भगवान की कृपा से उनके पास 2 से 3 या 4 साड़ियाँ, धोती मतलब साड़ी, जो भी साड़ियाँ हो जाएंगी तो वो अपनी तीसरी किसी को दान कर देंगे। जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती। अर्थात तो जैन समाज में वो बताते हैं कि अपरिग्रह की जो सनक होती है, बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती। अर्थात यहाँ इनके कहने का मतलब था कि वो बिरादरी से जो हट के चलती थी, तो वही उनके कहने का मतलब था कि यहाँ पे अपरिग्रह का मतलब होता है संग्रह न करना, अर्थात कोई भी चीज़ इकट्ठा न करना। जैसे उनके पास 2 साड़ी हो गई तो तीसरी वो रखती नहीं थी, बल्कि किसी न किसी को दे देती थी। इसीलिए वहाँ तक तो ठीक था, अर्थात जो भी वो काम कर रही थी, अर्थात उनकी बिरादरी में ऐसा कोई नहीं करता था या फिर उनके घर में ऐसा नहीं करता था, फिर भी वो काम करती थी कि साड़ियाँ अपनी नहीं पहनती थी, दूसरे को दे देती थी। यहाँ सब तो ठीक ठाक था, पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। यह गैर रवायती मन्नत मांग कर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। अर्थात वो बताती हैं अपने माँ के बारे में कि जब उनकी माँ को पहला बच्चा होने वाला था, हर कोई जो है वो पोते की मांग करता है, लेकिन उनकी मांग ही अलग थी। उन्होंने मंदिर में जाके मन्नत मांगी कि मेरी जो पतोहू है उसको पहला बच्चा लड़की हो, न कि लड़का। गैर रवायती
अर्थात जो उचित नहीं था। इसके बाद फिर उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने के बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। पोशीदा का मतलब होता है गुप्त रखना, अर्थात कोई चीज़ हम किसी भगवान से मन्नत मांगते हैं तो उसको हम तब तक किसी को नहीं बताते हैं जब तक वो मन्नत हमारी पूरी नहीं होती है। तो पोशीदा का मतलब होता है गुप्त रखना। लेकिन यहाँ पे उनकी परदादी जो थी वो जो भी मन्नत मांगी थी तो उन्होंने अपने और भगवान तक उसको गुप्त नहीं रखा, बल्कि उन्होंने सबको बता दिया, ऐलान कर दिया। मतलब हर जगह उन्होंने इसकी घोषणा कर दिया, सबको बता दी। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए, अर्थात जो भी सुनता तो वो आश्चर्य में पड़ जाता। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे न मिले, अर्थात उनकी जो वजह आदत थी, फितूर मतलब उनकी आदत, वाजिब का मतलब होता है उचित, कि क्या उचित है। तो बताते हैं कि उनकी आदत की जो उचित वजह थी उस वो ढूंढे ही नहीं मिलती थी कि आखिर क्या किया जाए इनकी आदतों का। यह भी नहीं कह सकते थे कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, इसीलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी। अर्थात उनके कहने का मतलब है कि ऐसा भी नहीं था कि हमारे घर में कोई लड़की हुई ही नहीं है जिनके लिए ये मेरी माँ जो कि वो कन्यादान कर सके लड़की की, इसके लिए वो ऐसी मन्नत मांग रही हो, क्योंकि उनके पिताजी की भी बहन थी और उनके दादाजी की भी बहन थी। उन यह आगे, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थी। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रही। अर्थात वो अपनी माँ के बारे में बताते हैं कि उनकी दादी जब ऐसी परदादी जो ऐसी मन्नत मांगती हैं तो उनकी माँ ने कोई सफाई नहीं दी, अर्थात उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं कहा, बल्कि वो क्या की कि बदस्तूर अर्थात नियम से वो मंदिर जाती और जो उनकी परदादी मांग रखी थी मन्नत को वही वो दोहराती रहती। पूरा नक्कुड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है, बेतार का तार। इधर वह तार खींचती, उधर टर्न से तथास्तु बसता। इनके कहने का मतलब है कि हर कोई ये जानता था कि इनकी माँ अर्थात राइटर की माँ जो कुछ भी मांगेंगी भगवान उसको तुरंत दे देंगे। तथास्तु का मतलब ऐसा ही हो। तो वो लोग यही कहते थे कि ऐसी मन्नत जो रोज़ मंदिर में जाके मांगती हैं, दोहराती हैं, तो ऐसा करने से भगवान इनकी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती, अर्थात उनकी अपनी खुद की दादी पहली दफ़ा अर्थात पहली बार में ही वो तैयार हो गई कि अब तो मेरी गोद में पोती खेलेगी। पर माँ जी की आरज़ू किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें भी गुमान न रहा होगा। गुमान मतलब अभिमान, अर्थात उनको अपनी माँ की जो उनकी इच्छा थी, आरजू या निवेदन जो भी वो कर रही थी, वो किस कदर रंग लाएगी, अर्थात वो सच में सच हो जाएगा ऐसा वो सोचा भी नहीं था। अर्थात उनको ये लगता था कि क्या पता ये मन्नत पूरी भी होगी या नहीं। लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक न दो पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। अर्थात वो बताती हैं कि जब ऐसी मन्नतें मांगी जा रही थी गैर वाजिब अर्थात जो उचित नहीं थी, तो उसको सुन के भगवान जो है वो अफरा तफरी में आ गए। अफरा तफरी मतलब वो समझ नहीं पाए कि क्या करें, और ऐसे करके वो 5 कन्या अर्थात वो राइटर जो थी वो 5 बहनें थी, वो अपने लिए ही बोल रही हैं कि ऐसे ऐसे करके इन्होंने एक लड़की की मन्नत मांगी थी, लेकिन भगवान जो है वो 5 लड़की दिए उनकी माँ को। तो आज के लिए इतना ही, आगे के लिए अगली क्लास में। धन्यवाद।